सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस वक्त औरतें पानी भर के आ रही हैं और जल्दी जल्दी चल रही हैं, आपस में बोल रही हैं और उनकी घघरी सर पे रखी हुई है और आपस में हंसी मजाक सब हो रहा है, लेकिन चित्त तो उनका उस घाघर पे सर पे। इसे समझने की बात यह है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाए, नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाए, और कोई अधिकार नहीं कि वो कहें कि हम आत्म साक्षात्कारी। वो अपने को कहे भले कि हम बहुत ऊंचे हैं और अपना सेल्फ सर्टिफिकेट दे, लेकिन उसकी पहचान ये है कि वो जो आदमी आत्म साक्षात्कारी होता है वो उसके अंदर सामूहिक चेतना आई, उसके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आएगी। अगर उसके अंदर वो सामूहिक चेतना नहीं आई तो वो कितना भी अपने को सेल्फ सर्टिफिकेट करे तो भी तो आत्म साक्षात्कारी नहीं है। और ये बड़ी जरूरी चीज है कि धर्म को पालने वाले, धर्म को संभालने वाले आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। धर्म पे चर्चा करना भी उन्हीं का अधिकार है जिन्होंने अभी तक उस प्रकाश को पाया नहीं, आत्मा के प्रकाश को पाया ही नहीं। वो क्या उसकी बात करेंगे जो अंधेरे में खड़े हुए, अंधेरे की ही चर्चा होगी। या एक अंधा आदमी क्या बताएगा कि कौन से रंग है और कौन सी कला यहाँ पड़ी हुई है। इसलिए पहले अपनी आंख खोलनी चाहिए, और वो आंख सिर्फ आत्मा के ही दृष्टि से जाना जाता है। गीता में भी कहा है, आत्मने तुष्टः, आत्मा आत्मा से ही तुष्ट होता है। तीसरी पकड़ और भी बेकार, बहुत ही बेकार है, जिसमें कि मनुष्य अपने भावना से किसी को चिपक जाता है। अब भावना उनको है जिसे हम कभी कभी श्रद्धा समझते हैं, पर ये श्रद्धा नहीं, ये अंधभक्ति है। अंधभक्ति से लोग चलते हैं। अंधभक्ति माने ऐसी कि जिस वक्त में ईसा मसीह आए तो लोगों ने कहा कि हम तो भाई मोजेस को मानते हैं, क्योंकि मोजेस तो मर गए थे, अब हम मोजेस के, हम तो ईसा मसीह को मानते ही नहीं। जैसे कि जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते, हम तो सिर्फ मोजेस को मानते। अब उस वक्त मोजेस तो वहां थे नहीं, और इसीलिए मोजेस ने कहा था कि हमको सफर करना चाहिए, तो हम तो सफर करेंगे। हालांकि ईसा मसीह के आने से हमारी सारी सफरिंग ही खत्म होने वाली थी, लेकिन उनका नहीं, हम तो सफर करेंगे। तो ठीक है, आपके लिए हिटलर आ गया, सफर करिए। यही एक उनका बेसिक डिफरेंस था कि हमें सफर करना चाहिए। अब सफर क्या, परमात्मा के लिए आपको क्या दुष्ट बातें सिखाई गई हैं कि आपको हाल अपेक्षा और दुख और यातनाएं उठानी पड़ेंगी। अरे जिस परमेश्वर ने आपको ये मनुष्य का देह दिया है, उसने कोई आपको तकलीफ दे करके, परेशान करके किया है। आपने, आपके माँ ने भी जब आपको जन्म दिया तो सारा कष्ट तो अपने ही ऊपर उठाया है, कोई आपको तो कष्ट नहीं दिया था। फिर ऐसी बातें लाना कि आज हमारे महाराष्ट्र में तो खास ये है कि आज सोमवार है तो उपवास है, कल मंगलवार है तो उपवास है, कल बुधवार है तो उपवास है, और फलाना है तो उपवास है। यानी अपने देश में ऐसे ही लोग उपवास से बहुत है, काय को उपवास करते। लेकिन उपवास करने की इतनी बीमारी हमारे देश में, और वो भी उन दिनों में करेंगे जिस दिन कि हमारे किसी बड़े महान अवतारों का जन्म हुआ। जैसे हमारे यहाँ संकष्टी मानते हैं, जो गणेश जी का जन्म हुआ है उस दिन उपवास करेंगे। अरे अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सूतक करेंगे या मिठाई बांटेंगे? सब उल्टी बात कर दी कि ये जो भावनावश होकर के अपने को दुख देने से परमात्मा मिलते हैं, आपको यातना देने से परमात्मा मिलते हैं, जैसे शिया लोग करते हैं। ये बड़ी गलत फहमी में लोग बैठे। उल्टे जो प्रसन्न जीतते हैं उन्हीं को परमात्मा मिलते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। जो अपनी ब्लेसिंग्स को सोचता है परमात्मा ने कितना मुझे दिया है, उसी को परमात्मा मिलती है। जो अपने को हाल अपेक्षा में और दुख में डालता है, आप ही बताइए, किसी माँ ने अगर अपने बच्चे को देखा कि वो अपने को भूखा मर रहा है, तो उससे बढ़ के वो माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी? वो कहेगी कि मेरा जन्म ही व्यर्थ है अगर मेरा बच्चा भूखा रहता है। इससे ज्यादा दुखदायी और कोई चीज ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको उपवास करना है तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए करिए, लेकिन परमात्मा के लिए उपवास वगैरह करने की जरूरत नहीं। ये एक भावना का एक कि हम बड़े दुखी। दूसरा भावना का ये कि हमारी बड़ी भगवान पे श्रद्धा है। जब राम आए तो उनके वक्त में उन्होंने कहा कि हम तो परशुराम को मानते हैं, जब कृष्ण आए तो हम राम को मानते हैं, और अब जब और कोई आएगा तो ये होगा कि हम कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण आपके सामने आज खड़े हैं क्या? कौन खड़ा है आपके सामने, ये भी सोचना चाहिए। वर्तमान में रहने की हमारी प्रवृत्ति नहीं, कुछ तो भी बाह्य पिछले इसमें रहना, किसी गत विचारों में रहना, ये भावनावेश है। भावनावेश में लोग इस कदर पागल हो जाते हैं
कि उसी में फिर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिवादी भी और भावनावेशी भी दोनों ही, इसे हम कह सकते हैं कि फैनेटिक्स हो जाते हैं। ये फैनेटिसिज्म सिर्फ एक भावना से चिपक जाता है और वो भावना इतनी जबरदस्त हो जाती है, अंध भावना है, अंध चीज है, जिसकी वजह से मनुष्य इतना एक चीज को चिपक जाता है, उसकी शुद्ध इच्छा जो हो उसी में नष्ट हो जाती है। जैसे नदी आते हुए किसी रेत में चली जाए और वहां लुप्त हो जाए, उसी प्रकार हमारे अंदर की जो शुद्ध इच्छा परमात्मा से एकाकार होने की है, इसी प्रकार इसमें लुप्त हो जाती है, उसमें लुप्त हो जाती है। इस तरह की अंधश्रद्धा से हमारे यहाँ बड़ा ही नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि अब हम लोग अलग अलग होकर बिखर गए। हमारे यहाँ में कोई भी तरह की जोड़ने की व्यवस्था नहीं, सारी ही बिखरने की, अलग हटने की व्यवस्था हो गई, विभक्त होने। लेकिन जब हमारा इवोल्यूशन होता है, आप देखिए कि हमारा जब उत्थान होता है, जब हम ऊंचे और ऊंचे स्तर पे आते हैं, तब सम्यकता आनी चाहिए, सम्यक होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर अपने अंदर इंटीग्रेशन नहीं आया तो ये समझना चाहिए कि हम बिखरे जा रहे हैं। अगर हमारे इंटीग्रेशन आने के लिए कुछ करना हो तो वो करना चाहिए, और सब इंटीग्रेशन का एक ही सूत्र है, वो है अपना आत्मा। उसको प्राप्त होते ही कुंडलिनी जब आत्मा के प्रकाश में आ जाती है, तब सब चीजें हट करके उसी के प्रकाश में मनुष्य देखता है कि दूसरा भी कितना सुंदर है, और फिर वो ये भी देखने लग जाता है सामूहिक चेतना में कि जो दूसरा है वो है कौन, दूसरा है कौन। जब आप उसी विराट के अंग प्रत्यंग है तो दूसरा कौन, दूसरे पे उपकार कौन सा हो रहा है, सब अपने ही है, हमारा ही हाथ और हमारे पैर, हमारी ही आंख है। लेकिन हम लोग तो जो इंतजामात करे हैं कि एक हाथ से आंख को फोड़ दीजिए, एक हाथ से नाक को काट दीजिए, एक हाथ से कान काट, और उसके बाद कहिए, एक कान को पकड़ के कहिए कि साहब हम धार्मिक हैं, वो कहे नाक को पकड़ के हम धार्मिक। इसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं। जब कोई आदमी फैनेटिसिज्म में पड़ता है तो जान ले कि इसमें लेश मात्र भी नहीं। जब तक आप में सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता, वो सिर्फ आत्मा के प्रकाश से आता है। किसी ने भी, किसी भी संत साधु ने ये नहीं कहा कि आप आत्मा का प्रकाश न ले, वरना आज ऐसा अगर एक भी गलती से आदमी हो जाता तो लोग उसी के ढिंढोरा पीटते। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि कितना उन्होंने सहन किया, लेकिन हमेशा कहते रहे कि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा में समा। यही आत्मा की प्राप्ति करने के लिए हम लोग अनेक चीजें करते हैं, और सहयोग में हम देखते हैं कि अनेक तरह के लोग हर एक देश में आते हैं। यहाँ से जो कुछ चोर उचक्के गए थे, उन लोगों ने वहाँ सन्यासी रूप धारण करके और लोगों को बेवकूफ भी खूब बनाया, और उसको बेवकूफ बना बना करके उनसे यहाँ तक बताया कि अगर तुम गांजा पियोगे तो तुमको भगवान मिल जाएगा। वो बेचारे गांजा भी पीने, उनकी इतनी अंधश्रद्धा ज्यादा है कि उनको जो भी बताइए वो करना चाहिए। किसी ने कहा कि तुम नग्न हो जाओ तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो नग्न भी होगा। इस प्रकार हर जगह आप अगर देखें तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि हर तरह की जबरदस्ती और अंधे आदमी को जबरदस्ती कुएं में ढकेलने का प्रयोग हो रहा है। और जब वो कुआं बन गया, उस कुएं में 25 आदमी जुट गए, तो उनके अंदर जरूरी है कि बड़ा ही प्रकोप हो सकता है, उसके कारण बहुत ही ज्यादा द्वंद्व आ सकता है, उसके कारण झगड़ा हो सकता है, यही नहीं तो बड़ा वायलेंस भी हो सकता है। इस तरह सबको कुएं में ढकेल दीजिए और उस पर अपना आधिपत्य बना के बैठ गए कि हम इस जगह के मठाधीश हैं, हम इस जगह के पोप हैं, हम इस जगह के फलाने हैं, वो है। यानी यहाँ तक कि जैन जैसी बड़ी भारी चीज जो कि विदिता माँ ने शुरू की थी, जो कि बहुत ही ऊंची चीज और बड़े ऊंचे सतह पर वो बात करता था, लेकिन उसके जो मुख्य हैं उनको मैंने देखा कि उनकी कुंडली तो नीचे में बैठी हो तो पार भी नहीं। मैंने कहा जैन कैसे? जैन का मतलब ही शब्द जो है उसका मतलब है नियम माने जिसने जाना। तो मैंने पूछा कि आप बैठे कहाँ हैं, ये कैसी बात है? पहले हमारे यहाँ तो 26 हो गए कश्यप, तब से कोई कश्यप नहीं हुआ, और मैं कहाँ से हो सकता, ये तो 12वीं शताब्दी में सब खत्म हो गया, 26 कुल हुए। तो मैंने कहा आप उस तख्त पे क्यों बैठे? तख्त पे तो आप बैठे हुए हैं और आपका अधिकार क्या है? उसी प्रकार वेद का हुआ। वेद में पहले ही श्लोक में कहा है कि जिसको विद हो जाए तब वेद का अधिकार है, जिससे विद नहीं, जिसको विद नहीं है, जिससे जाना नहीं है, उसको वेद क्या करेगा? अब विद होना माने क्या? विद माने अपनी अंदर जो चेतना है उसमें उसे जानना। अंग्रेजी में कहा जाए तो कि अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अगर हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं उसे जानते हैं तो ये हमें विद नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ हमने अपने उत्क्रांति में और इवोल्यूशन में पाया है वो सब
हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मानते हैं। आत्मा के प्राप्ति से कितने लाभ होते हैं, अनेक अनंत है, मैं उस पर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कल कुछ मैं बताऊंगी इसके मामले में आपको कि इसके कितने लाभ होते हैं, क्योंकि मनुष्य पहले लाभ ही देखता है। ये बात माँ को जानना चाहिए कि अपने बच्चे पहले चॉकलेट खाते हैं, इसलिए पहले लाभ कराओ और फिर उनको समझाओ कि ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तुम दूसरों का भी लाभ करा सकते हैं। जब दूसरों का भला होता है, जब दूसरों का अच्छा होता है, तब जा करके आपको असल में पता होता है कि सहज योग से हमने क्या प्राप्त किया। तब तक तो आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने ही लिए हूँ, मैं अपने ही को देखता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को कुछ नहीं करता। जब आप दूसरों को देने लग जाते हैं तब इसका असली मजा आने लग जाता है। हमारे यहाँ अनेक वाद विवाद है, हर एक बड़े बड़े अवतरणों के वाद विवाद लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसकी असलियत को कोई नहीं जानता। जैसे गीता में हो सकता है कि उन्होंने कुंडलिनी का उल्लेख नहीं किया क्योंकि समय नहीं था कुंडलिनी की बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि योगाक्षेम वहां में हम पहले योग करो फिर क्षेम करेंगे।